हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी न्यू यूनिट, वेरी वेरी न्यू यूनिट, और वो है यूनिट 7, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यूनिट 7 सागर रत्ना, सुपर सैफुल्ला, यूनिट 7 बातें नहीं। Oh, Unit 7, Dual Nature of Matter and Radiation। प्यारे बच्चों, इस यूनिट को ध्यान से सुने और सुनकर अपना जीवन सफल बनाएं। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये यूनिट इतनी भी आसान नहीं जितनी कि आपको बता दी गई थी। ठीक है, इस साल इससे जो क्वेश्चन आया था उसने तोते उड़ा दिए अच्छे अच्छों के। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं विशाल दुआ, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? वेरी गुड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आओ गौर से सुनिए, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब मैं किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट गिराऊंगा, जब मैं किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट गिराऊंगा और लाइट गिराने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, उस मेटल के सरफेस से क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे लाइट गिराने के बाद। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। when a light of suitable wavelength falls on a metallic surface, तो when a light of suitable wavelength falls on a metallic surface, then electrons start emitting, then electrons start emitting from metallic surface। तो जब मैं एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट मेटल के सरफेस पे गिराऊंगा तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो when a light of suitable wavelength falls on metallic surface, then electrons start emitting from metallic surface. Full stop. This phenomena of light is called photoelectric effect। इसी फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब आप एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट गिराते हैं किसी मेटल के सरफेस पर तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन्हें बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दिस प्रोसेस, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दिस प्रोसेस are called photoelectrons। इस प्रोसेस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चलेंगे तो करंट भी बनाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? And the current so obtained is called photoelectric current। और इस तरीके से बनने वाले करंट को बच्चों क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ ये।
कि जब हम कोई मेटल की प्लेट के ऊपर कोई लाइट गिराएंगे तो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक बात ध्यान से सुन लेना, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उन्हें बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? और इनकी वजह से जो करंट बनेगा उस करंट का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊंगा रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिमाग में बैठा दिया मैंने आपके? यस सर। जब मेटल के ऊपर लाइट गिराएंगे तो मेटल के सरफेस से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। उसी को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उन्हें बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उनकी वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ना बोलो। आगे चलता हूं और वर्क फंक्शन पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? सुनो प्यारे बच्चों, व्हाट इज वर्क फंक्शन? एक बात सुनो, ऐसा नहीं कि तुम कोई भी लाइट गिरवा दोगे और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कम से कम कुछ एनर्जी की जरूरत होती है कि भाई इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर आएगा। तो सुनो, वर्क फंक्शन का पहले तो मतलब सुनो ओरली। भाई वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से जस्ट एमिट करने के लिए चाहिए। क्या करने के लिए? बस वो एनर्जी बस जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर ला सके। बस क्या ला सके? मेटल के सरफेस से बस जस्ट। उसके बाद चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूव करे आगे ना करे, वो उसकी मर्जी। बस वो मिनिमम एनर्जी लिख लो जल्दी से। यस, द मिनिमम एनर्जी भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को बस मेटल के सरफेस से जस्ट क्या करना है? बाहर लाना है। जस्ट फर्दर उसे कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करनी। उसके लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी required to liberate मतलब फ्री कराना। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली। एक बात बताऊं तुम्हें, कौन सा इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से लिबरेट करेगा? जो अपने एटम में मोस्ट वीकली बाउंड होगा। जो मोस्ट वीकली, भाई वही आएगा बाहर। जो स्ट्रांगली बाउंड है वो तो आएगा ही नहीं। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन from a metallic surface, without giving it further any velocity. Without giving further any बस इलेक्ट्रॉन को जस्ट क्या करवाना है? लिबरेट। क्या कराना है? लिबरेट मतलब फ्री कराना है बस मेटल के सरफेस से। विदाउट गिविंग इट फर्दर एनी वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। पता है वर्क फंक्शन को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नोड। कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नोड। फाई सफिक्स में 0 लगा दो, इसे बोलते हैं फाई नोड। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी नहीं बल्कि मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा जो तुम चाहते हो, ऐसा नहीं है। केवल वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, वो मोस्ट वीकली बाउंड होते हैं। वो मोस्ट क्या बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वो ही बाहर आ सकते हैं। केवल वही
बाहर आ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसलिए मैंने कहा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस विदाउट गिविंग इट फर्दर एनी वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नोड से। और पता है इसको काहे में मेजर करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काहे में? वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन, लिख लो, वर्क फंक्शन is measured in EV, स्मॉल e कैपिटल V, स्मॉल e कैपिटल V, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन को काहे में मेजर करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना इतने जूल होते हैं। बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, याद रखना बात। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन कौन से मटेरियल का है? लिख लो, वर्क फंक्शन इज हाईएस्ट फॉर प्लेटिनम एंड लीस्ट फॉर सीजियम। लीस्ट फॉर सीजियम, CS, सीजियम सुना है नाम पहले? स्पेलिंग पता है? बताओ क्या है सीजियम की स्पेलिंग? गलत, सीजियम की स्पेलिंग है CAE, CAE, SIUM। रहने दो बस, ठीक है। इट इज हाईएस्ट फॉर प्लेटिनम। सुधर जाओ, विशाल दूंगा। इट इज हाईएस्ट फॉर, आपको सुना प्लेटिनम। तो हाईएस्ट होता है प्लेटिनम के लिए। किसके लिए? प्लेटिनम के लिए। और लोवेस्ट फॉर सीजियम। वर्क फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होती है? प्लेटिनम के लिए। और लोवेस्ट किसके लिए होती है? सीजियम के लिए। बहुत ही सुंदर बातें, बहुत ही सुंदर बातें। ये वर्क फंक्शन है, फाइव नोड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए। वो एनर्जी जो मोस्ट, अर्जुन बाहर देखता रहे, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ठीक है, मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है मेटल के सरफेस पे, उधर गए जीने की तरफ कुछ बच्चे, लोहे वाले जीने की तरफ। हाँ, तो किसी भी जो मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन है, जो मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन बाउंड है, उसे इलेक्ट्रॉन को जस्ट लिबरेट करना है। बस क्या करना है? फर्दर उसे कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करनी, उसके लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। काहे में मेजर करते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? और हाईएस्ट वैल्यू वर्क फंक्शन की होती है प्लेटिनम के लिए, और लोवेस्ट होती है सीजियम के लिए। एनी डाउट? अब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस पर पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना। और कुछ समझ में ना आए तो बता देना, कुछ समझ में आए ना। चलिए, अब सबके दिमाग में कुछ बातें तो बैठ रही हैं, ठीक है। बातें नहीं बिल्कुल भी। तो हाईएस्ट फॉर प्लेटिनम एंड लीस्ट फॉर सीजियम। बच्चों आगे बढ़ता हूं, आपको लेकर चलता हूं आगे। आज मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे। सुनो जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया। पता, उस अरेंजमेंट में एक ट्यूब ली गई। क्या ली गई? एक ट्यूब। और पता है बच्चों, वो ट्यूब काहे के लिए गई है? ग्लास की। ये देखिए, ये ट्यूब है।
यहाँ को बाइक तेज मत चलाना कोई भी, वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी। यस बच्चों, ये ग्लास की ट्यूब है साथियों, ग्लास की ट्यूब है और इसमें इतना स्पेस खाली छोड़ दिया मैंने। इसको विंडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताकि लाइट इसमें को आ सके। और हम चाहते हैं कि लाइट आ जाए और एयर ना आए, क्योंकि एयर की वजह से डिस्टरबेंस हो सकता है। तो हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक विंडो लगाने वाले हैं क्वार्ट्ज की। काहे की? क्वार्ट्ज की लगा दो, क्योंकि क्वार्ट्ज में को लाइट आ जाएगी। क्वार्ट्ज में को लाइट, बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो ग्लास की लगा देते हैं आप। अरे ग्लास की में लगा के पता क्या होता, जो खतरनाक वाले रेडिएशन है वो ना आते, वो जो हाई एनर्जी वाले रेडिएशन है वो तो आ ही ना पाते, और वही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, वही तो इलेक्ट्रॉन को, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको ग्लास कम कर देता है, उसको ग्लास, तो हम चाहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आकर इसके ऊपर गिरे। समझ रहे हो मेरी बात? ग्लास कभी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं आने देता। अगर तुम अपनी आंखों पर ग्लास पहनते हो, चश्मा पहनते हो, तो तुम्हारी आंखें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से सेफ हैं। और मुझे चाहिए अल्ट्रा वायलेट भी चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट भी आगे गिरे, तो मैंने कहा कि विंडो लगा दी है ये यश काम्बोज क्वार्ट्ज की विंडो मैंने लगाई है। और इस विंडो के जस्ट सामने, इस विंडो के जस्ट सामने मैंने एक मेटल की प्लेट लगा दी। क्या लगा दी? ताकि लाइट इसके ऊपर आके गिरे विंडो से। काहे की विंडो है ये? क्वार्ट्ज। क्या ग्लास की विंडो नहीं चल, ग्लास ही ना रहने देते यहाँ पर। वेरी गुड, क्योंकि ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं आने देता। ठीक है, हमने इसलिए क्वार्ट्ज की विंडो लगा दी। और विंडो के जस्ट सामने मेटल की प्लेट, मेटल की, पता है इसको क्या बोलेंगे? एमिटर। क्या बोलेंगे? EMITTER। एमिटर वो होता है जिससे लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एमिट EMIT, वो वाला एमिटर है। कभी एमिटर समझ लो, जिससे करंट मेजर करते थे, तो ये एमिटर, ये वाला एमिटर है। तो ये लाइट आ रही है साथियों, ये लाइट आ रही है, कहां से होके जाएगी? विंडो, और विंडो से होते हुए जाकर किसके ऊपर गिरेगी? मेटल की प्लेट। और मेटल की प्लेट्स पर जब लाइट गिरेगी तो उससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और उन इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करने के लिए यहां पर एक और मेटल की प्लेट लगा दी, जिसे बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करे, जो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करे। तो मेटल की प्लेट से यहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? कलेक्टर की तरफ। ये जा रहे हैं। हाँ ना बोलो? यस। अब तुम्हें एक अरेंजमेंट और करना है, एमिटर को यहां, कलेक्टर को यहां, इनको आप एक वायर के थ्रू जोड़ दीजिए, इनको एक वायर के थ्रू जोड़ दीजिए। और यहां पर आप माइक्रो एमिटर लगाइए। क्या लगाइए? सुन भाई, यहां लगाइए माइक्रो एमिटर, और यहां लगाइए वोल्ट मीटर। सुनो, पता है मैं माइक्रो एमिटर क्यों लगा रहा हूं? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में इकट्ठे हो जाएंगे, किसमें? जब कलेक्टर पूरा भर जाएगा इलेक्ट्रॉन से, जब कलेक्टर पूरा भर जाएगा किससे? तो इलेक्ट्रॉन को अंदर जगह नहीं मिलेगी, फिर वही इलेक्ट्रॉन इस वायर से होके बाहर निकलेंगे। देखिए, वही इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर बाहर निकलेंगे, और उन जैसे वो इलेक्ट्रॉन वायर में चलेंगे तो उनके चलने की अपोजिट डायरेक्शन में पता है क्या बन जाएगा? करंट, जिसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे बोलेंगे। और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करेगा? माइक्रो एमिटर। कौन मेजर करेगा? क्योंकि ये करंट बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, बहुत छोटा होगा, इसलिए लगा दिया माइक्रो एमिटर। क्या लगा दिया? समझिए मेरी बात, मैं बहुत गहराई वाली बातें बताता हूं। ये ग्लास की ट्यूब है, ये ग्लास की क्वार्ट्ज का विंडो है, क्वार्ट्ज का विंडो। विंडो के जस्ट सामने मेटल की प्लेट है, जिसे बोलेंगे एमिटर। क्या बोलेंगे? एमिटर। और यहाँ कलेक्टर है, यहाँ क्या है? कलेक्टर। लाइट जो है वो होके आ रही है विंडो से, और विंडो से होते हुए आ रही है, और किससे जाके टकराएगी? एमिटर से। फिर एमिटर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टर। और ये देखिए, ये वायर से ऐसे जुड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। अच्छा, जब कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से निकलते हुए ऐसे जाएंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी वायर में तो क्या बनता है? करंट। कौन सा करंट होगा? ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसको मेजर करने के लिए लगा दिया माइक्रो एमिटर। एक छोटा सा काम कर लो, ये सुन,
अगर हम कलेक्टर को वोल्टेज भी दे दें, क्या दे दें, वोल्टेज, तो मजा आ जाए। अगर हम कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्टेज दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन को और तेज खींचेगा, और तेज। तो ऐसा करता हूं मैं, वोल्टेज देने का भी इंतजाम करता हूं उसे, कलेक्टर को क्या देने का इंतजाम करता हूं, वोल्टेज। ये देखिए मैं यहां वोल्टेज डिवाइडर लगाता हूं, क्या लगाता हूं मैं यहां, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होगा, बहुत सारी बैटरी लगी होंगी या बहुत सारे सेल लगे होंगे सीरीज में, बहुत सारे सेल लगे होंगे सीरीज में। अच्छा, और उसका एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव, और उसका जो मिड पॉइंट है उसकी अर्थिंग की जाएगी, वो होगा 0 वोल्ट पर, वो होगा 0 वोल्ट पर। और इसको यहां रख देंगे ऐसे। अब सुन विशाल हुआ, ये जो एरो है ना तुझे दिख रहा है, इस एरो को तू 0 के लेफ्ट में लाएगा, 0 के, तो बता तेरे कलेक्टर को कैसा पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव। कैसा मिलेगा, और इधर की तरफ लाएगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और अगर तू बेटा इस एरो को 0 के उधर ले जाएगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ पारस भाई, नहीं मैं हो जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ हाँ, अरे नहीं हम नहीं, वो हम अपने आप कर लेंगे, तो उसकी टेंशन ना लेंगे। हाँ हाँ, क्यों वहां वहां भी लेनी है क्या? अच्छा वहां चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है। बियर लोगे क्या तुम? ठीक है, अच्छा अच्छा, तो तू ऐसा कर, हर्षित को फोन कर दे। हाँ हर्षित को कर दे, ठीक है। पता नहीं लोग बार क्यों बियर पीते हैं। यस, तो अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा। यस, ये देखिए ये एरो दिखाई दे रहा, बताओ ये एरो मैं 0 पे रखूंगा तो कलेक्टर को कितना पोटेंशियल मिलेगा, 0। और मैं इसको 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो कितना मिलेगा, पॉजिटिव। और 0 के राइट में जाऊंगा तो नेगेटिव। देख ले मैंने वोल्टेज डिवाइडर बना दिया विशाल, तू वोल्टेज डिवाइडर। अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा, क्योंकि बन चुका है डायग्राम, क्योंकि बन चुका है। आओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें, आओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें, उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें। तो आओ उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए क्या करें, उसके लिए आप एक ग्लास की ट्यूब लीजिए, क्या लीजिए, ग्लास की ट्यूब ले ली, उसमें इतने हिस्से में क्या लगा दो, विंडो। काहे की विंडो लगा दो, क्वार्ट्ज की। यहां विंडो के जस्ट सामने क्या लगा दो, एक मेटल की प्लेट, जिसे क्या बोलेंगे, एमीटर। यहां दूसरी मेटल की प्लेट लगा दो, जिसे क्या बोलेंगे, कलेक्टर। लाइट आकर इस मेटल की प्लेट पर गिरेगी, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आकर गिरेगी तो उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कलेक्टर। किसके पास जाएंगे, कलेक्टर। जब भर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से होके बाहर निकलेंगे और उनसे क्या बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उस करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर। क्या लगा दिया, अच्छा। साथ में हम इस कलेक्टर को क्या देंगे, वोल्टेज। हमारी मर्जी है, चाहे हम पॉजिटिव वोल्टेज दे दे, चाहे 0 दे दे, चाहे नेगेटिव। हमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया। इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं, और कितनी वोल्टेज हम उसे देंगे वो यहां दिखती रहेगी, वोल्ट मीटर। वो कहां दिखती रहेगी, वोल्ट मीटर आपके सामने है। वोल्ट मीटर से आपको पता चलता रहेगा कितनी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज जो है वो कलेक्टर को मिल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए जरा, ये अरेंजमेंट आपके दिमाग में आगे नहीं आ गया। अब यहां से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या करी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी है। काहे की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सबसे पहले यस, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, एक्सपेरिमेंट 1। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 करा। पता है एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी।
हाँ भाई, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो उन्होंने ये पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पहला एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने इस ट्यूब के हिसाब से। पता है इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा होगा बच्चों, जो कलेक्टर है उसकी वोल्टेज को एक जगह फिक्स कर दिया होगा। कलेक्टर की वोल्टेज को एक जगह कैसी वोल्टेज दे दी होगी उसे, पॉजिटिव, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचे अपनी तरफ। अच्छा, फिर उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया। लाइट की इंटेंसिटी को बताओ, इंटेंसिटी क्या होती है, ब्राइटनेस क्या होती है। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी, तो ये जो माइक्रो एमीटर लगा था इसकी रीडिंग भी बढ़ रही थी, इसकी रीडिंग भी, यानी इससे साबित हुआ कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। यानी उन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। बहुत बड़ा रिजल्ट, यस लिख लो, एज द इंटेंसिटी as the intensity of incident light increases, comma, reading of micrometer also increases। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे माइक्रोमीटर की रीडिंग भी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। सो फाइनली बहुत बड़ा रिजल्ट, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज So photoelectric current is directly proportional to the intensity of लो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। बताओ एक्सपेरिमेंट 1 करने के लिए उन्होंने क्या चीज कांस्टेंट रखी, वोल्टेज। वोल्टेज को पहले कांस्टेंट कर दिया एक जगह, उसके बाद किसको बढ़ाया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया, किसको चेक करा, माइक्रोमीटर। देखते गए कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे माइक्रोमीटर की रीडिंग भी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बहुत बड़ा नियम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और तो और उन्होंने ग्राफ भी बनाया, इधर तो ले लिया स्मॉल आई, स्मॉल आई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर ले ली आई, आई का मतलब है कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ग्राफ बनाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच, और वो ग्राफ ये बना, ये देखिए, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों बनाएगा, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी। और ऐसा ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लो जी, ये था पहला एक्सपेरिमेंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किया गया, पहला एक्सपेरिमेंट। अरेंजमेंट आपके सामने है, व्हाट इज ई, एमीटर, मेटल की प्लेट। व्हाट इज सी, एमीटर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकालना। कब निकालेगा इलेक्ट्रॉन, जब उसके ऊपर क्या गिरेगी, लाइट। और कलेक्टर का काम क्या है, उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना। जब कलेक्टर भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर उनके चलने से क्या बनेगा, करंट। उस करंट को कौन मेजर करेगा, माइक्रोमीटर। अच्छा, साथ में कलेक्टर को आपने क्या देनी है, वोल्टेज।
कैसी भी वोल्टेज दे सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। उसके लिए नीचे क्या लगा दिया, वोल्टेज डिवाइडर, बस एरो मूव कराने की जरूरत है। कितनी वोल्टेज दी है ये कहां से पता चलेगा, वोल्ट मीटर से। और पहले केस में उन्होंने वोल्टेज को क्या करा, कांस्टेंट, और सिर्फ किसको चेंज करा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया धीरे धीरे, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती गई वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता गया, और ग्राफ जो देखने को मिला वो मिला इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ ना बोलो, ये था एक्सपेरिमेंट 1, दिमाग में बिठा लो एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़त कुणाल खेमू, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकंड। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करते हैं। विशाल दुआ, विशाल दुआ जैसे बच्चे आज हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है। वासु ब्रदर्स आर मिसिंग, तो अब चलते हैं। लो भाई वासु ब्रदर, तुम्हारा दोस्त याद कर रहा है, वीडियो के बहाने अगर सुन रहे हो जहां कहीं भी मेरी आवाज, तो जल्दी से विशाल दुआ के पास पहुंच जाए। वासु ब्रदर्स आप जाइए। और यस, एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। यस पाठक, यस, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट सेकंड की। बताओ सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ा। किसका, यकीन मानिए किसका इफेक्ट पढ़ा, पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ा। तो हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन वीडियो चल रही है ना, और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भाई साहब ये वाला एक्सपेरिमेंट बढ़िया। पता है इस वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, यस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानने की कोशिश उन्होंने की है। ये कोशिश उन्होंने की है। सुनिए प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने ये परफॉर्म किया है, उनका नाम मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, पता नहीं कौन साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने ये करा है, लेकिन जो भी है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, सुनिए बहुत तमीज से। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई, और ये पोटेंशियल, ये मैं ग्राफ से समझाऊंगा, पूरा पूरा स्टडी ग्राफ से समझाऊंगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। सुनो, उन्होंने क्या करा, लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया एक जगह। अब तक तो किसको चेंज कर रहे थे, इंटेंसिटी को। एक्सपेरिमेंट 1 में पोटेंशियल को क्या रख रहे थे, कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट थे। पता अब किसको चेंज करेंगे, बस पोटेंशियल, और बाकी सब क्या कर देंगे, कांस्टेंट। और यहां से एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट गिराई। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस पोटेंशियल को निगेटिव में ले गए। क्या में ले गए, क्या तुम्हें लगता अगर पोटेंशियल इस पे निगेटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोक देगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। समझे नहीं मेरी बात। अगर तुम इस निगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आएगा ये सारे इलेक्ट्रॉन रोक देगा, ये सारे। भाई शुरू में कम निगेटिव दोगे तो कम इलेक्ट्रॉन रोकेगा, जैसे जैसे तुम इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तुम इसका, वैसे वैसे कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोक देगा। और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं जा पाएगा। उस केस में माइक्रो एमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, यानी उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 0। वहीं रुक जाओ, उस पोटेंशियल को ढूंढ लो, उस निगेटिव पोटेंशियल को ढूंढ निकालो जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, 0। उस निगेटिव पोटेंशियल को ढूंढ डालो जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, 0। पूरा ये निगेटिव पोटेंशियल माइनस वी नोड, माइनस इस पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट पता है कितना है, 0।
पता है वो निगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? और पता है उसको कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? वी नोड से। कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? वी नोड। किससे? वी नोड। कैपिटल वी सफिक्स में नोड दिख रहा है तुम्हें सामने, माइनस में होता है, कहां में होता है? इतनी कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर भी जिंदा है कि नेगेटिव पोटेंशियल ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोक सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही पोटेंशियल दुनिया को बताया एक्सपेरिमेंट सेकंड से कि कलेक्टर को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो ये लिखिए दैट नेगेटिव पोटेंशियल हेलो that negative potential given to collector for which that negative potential given to collector for which photoelectric current becomes zero। कलेक्टर को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, जीरो, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई साहब। वो कलेक्टर को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे पहले उन्होंने अपने ग्राफ की शुरुआत ही यहां से करी। पहले उस एरो को कहां खींच के ले गए, स्लाइड करते करते कहां ले गए, नेगेटिव। नेगेटिव में तब तक बढ़ाते गए आगे जब तक कि इसकी रीडिंग और वहीं रुक गए जहां पर इसकी रीडिंग एकदम से क्या होगी, जीरो। यानी वो नेगेटिव पोटेंशियल उन्हें मिल चुका था जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन चुका था, जीरो। उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम उन्होंने पूरी दुनिया के सामने क्या रखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कहां से उसको रिप्रेजेंट करवाया, वी नोड। कहां से? वी नोड से रिप्रेजेंट करा। अच्छा सुनो, उसके बाद उन्होंने क्या करा, पहुंच गए नेगेटिव में। अब धीरे धीरे ग्राफ को, हेलो, अब धीरे धीरे उन्होंने पोटेंशियल को नेगेटिव से किसकी तरफ बढ़ाया, पॉजिटिव। क्योंकि उसने सोचा हम जीरो से देखेंगे। कहां से देखेंगे? जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा उसके बाद से बनाएंगे ग्राफ, शुरुआत से। तो उन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करवा लिया, इस एरो को उस नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके जहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? या कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? कट ऑफ। ठीक है, गलत मत लिखने ना ऑनलाइन वाले बच्चों, स्टॉपिंग नहीं स्टॉपिंग, कट ऑफ नहीं कट ऑफ। ठीक है, चलिए। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर को दिया गया जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पोटेंशियल को नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ाया, नेगेटिव से। यकीन मानिए धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता गया, इंक्रीज। हेलो, नमस्ते भाई। हाँ भाई, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ भाई एक मिनट सुन लो। अब पोटेंशियल को धीरे धीरे नेगेटिव से किधर की तरफ बढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिव। अब पोटेंशियल को धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बेचारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कुछ समय के बाद देखिए सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेट। ये रीडिंग देखना, सैचुरेट मतलब कांस्टेंट, सैचुरेट मतलब ये देखिए कितना बेहतरीन ग्राफ उन्होंने अपनी रीडिंग से बनाया है। क्या है बताओ, सबसे पहले कहां से ग्राफ शुरू हुआ, उस नेगेटिव पोटेंशियल पर जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, जिसे बोलते हैं स्टॉपिंग। उसके बाद उन्होंने पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाया, पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाया और इंटेंसिटी को एक जगह फिक्स कर दिया, एक जगह I1 इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी की लाइट गिराई, I1 इंटेंसिटी। और उसके बाद ग्राफ बनाना शुरू करा। जैसे जैसे
पोटेंशियल निगेटिव से किधर की तरफ बढ़ता गया, पॉजिटिव। आप ही समझदार हैं कि जैसे जैसे इस पे निगेटिव गिरेंगे कैसा पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगेंगे और करंट भी बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता गया, इंक्रीज। और इसके बाद क्या होना शुरू हो गया, सैचुरेट, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कलेक्टर के पास फिर तो करंट को क्या हो जाना है, कांस्टेंट। बताइए उस कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, ये है सैचुरेशन करंट। क्या है बच्चों, हाँ जी, सैचुरेशन करंट। बताइए इफेक्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड में आपको सबसे पहली डेफिनेशन किसकी मिली, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। किसकी डेफिनेशन मिली है, अब जरा इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। बच्चों, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, सैचुरेशन करंट। ये देखिए सैचुरेशन करंट है। ग्राफ आया नहीं समझ में, बताओ लाइट की इंटेंसिटी को कितने पे फिक्स कर दिया, I1, और ग्राफ कहां से शुरू हुआ, इस नेगेटिव पोटेंशियल से। इस टाइम फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 0। फिर पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ा गया किधर की तरफ, पॉजिटिव। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी धीरे धीरे क्या होता गया, इंक्रीज, और कुछ समय बाद क्या हो गया, सैचुरेट, मैक्सिमम। यही मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, सैचुरेशन करंट। बताओ क्लियर हो गया नहीं। अच्छा एक बात और, फिर इस ग्राफ को दोबारा बनाया गया, यस, पता है कितनी इंटेंसिटी पर, I2। अब इन्होंने क्या करा, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, I2 पे फिक्स कर दिया। कितने पे फिक्स कर दिया, और फिर ग्राफ को दोबारा रिपीट करा। रिपीट कैसे करा, फिर वही नेगेटिव पोटेंशियल ढूंढा जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 0। यकीन मानिए वो पोटेंशियल फिर से सेम मिला, फिर से वो, और ग्राफ ऐसा बन गया। ये ग्राफ कितनी इंटेंसिटी पे बना, I2। ये ग्राफ बताइए कितनी इंटेंसिटी पे बना, I2। बताइए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से सेम रहा, यस। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। इन्होंने सोचा चलो क्या पता गलती से आ गया हो, एक बार फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा। पता है कितनी इंटेंसिटी पर, I3। यकीन मानिए ग्राफ फिर वहीं से शुरू हो गया, फिर ग्राफ वहीं से शुरू हो गया। लेकिन हाँ एक चीज जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, वो था सैचुरेशन करंट। वो क्या था, सैचुरेशन करंट जरूर इंक्रीज होता रहा था। पता है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट कौन सी है, I3, उससे कम I2, और सबसे कम I1। इंटेंसिटी का जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो I3 है, उससे कम I2 है, और फिर सबसे कम I1। आप देख सकते हो तीनों इंटेंसिटी की लाइट गिराकर आपने देखा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम, टस का मसला हुआ। लेकिन सैचुरेशन करंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। कितने पॉइंट आ रहे हैं इस इफेक्ट सेकंड में,